नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड अगेन, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर स्पिरिट्स, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। चलिए, आज का फर्स्ट कार्ड आया दोस्तों, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ऑलराइट, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, your dreams need a practical plan. Perfect. Your hard work is paying off. Prosperity lies ahead. You are good enough. Okay. Perfect. सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे कार्ड्स आज के जो आए हैं, इसमें कई सारी गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं, आज का जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड दिख रहा है और जो एनर्जी जो फील हो रही है जिस कार्ड की सबसे ज़्यादा, वो है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपने मेहनत की है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पे ऑफ करना भी स्टार्ट कर रही है। उसके रिजल्ट्स आपको दिखने स्टार्ट होंगे। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सारे कार्ड्स को देखकर एक चीज़ तो साफ तौर पे दिख रही है कि आपकी एक जीत या फिर उठाया हुआ कोई एक स्टेप ने, जान लीजिए, कुछ लोगों के सालों के घमंड की जड़ें हिला के रख दी हैं। यानी कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि, उन्हें ऐसा फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब उनसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है ये जो लोग आपके अराउंड है। और उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जो डिसीजंस लेते हैं या उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश आपके अराउंड की है, वो एक पावरफुल स्टैंड में खड़े हैं, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन आपकी ओर से कोई ना कोई ऐसा एक्शन लिया गया या कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया गया जिसकी वजह से उनके जो घमंड की जो जड़ें हैं ना, वो बिल्कुल हिल सी गई हैं। अब उन्हें एक डर अंदर लग रहा है, एक कहीं ना कहीं अपने अंदर फील हो रहा है कि आप उनसे आगे ना निकल जाएं। ये वो लोग हैं जो आपके साथ या तो बिजनेस करते हैं या तो जॉब करते हैं, या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर परिवार का कोई रिलेटिव, कोई परिवार का इंसान, कोई पड़ोसी। कोई ना कोई साफ तौर पे दिख रहा है जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था, और आज की डेट में जब वो देख रहा है आपको बढ़ती हुई या फिर आपके लिए हुए किसी डिसीजन से उसका जैसे घमंड ही टूट गया हो। मतलब आपने ना जैसे लिफ्ट ही नहीं दिया, आपने उनको भाव नहीं दिया, तो उनके जो घमंड की जड़ें ना वो बिल्कुल हिल गई हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से आप उन्हें इग्नोर कर देंगे। और उन्होंने जो प्रपोजल रखने की कोशिश की या फिर उन्होंने जो एक कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग आपके साथ करने की कोशिश की, उस पर आपने भाव भी नहीं दिया, आप बिल्कुल आगे बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बुरा, मतलब ऐसा इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डाला है कि वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ऐसा क्या आपके पास है या ऐसा क्या आपको मिल गया है जिसकी वजह से आप एक यू नो अपने में संतुष्ट हैं, किसी से हेल्प की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली इस इंसान से जो कि अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा था, लेकिन आपने उसको एक झटके में ऊपर से नीचे उतार दिया। तो ये साफ तौर पे दिखता है कि उसकी जो पूरी एक उसने जो अपने अंदर जो एक पूरा एम्पायर खड़ा कर रखा था अपने मन में, वो कहीं ना कहीं जैसे डगमगा गया और गिर गया। ऐसा आपने धक्का दिया, ऐसा आपने कह सकते हैं किक ऑफ कर दिया उसको उसके प्लेस से, कि उसने कभी उम्मीद नहीं किया था।
अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर आया है अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। बिल्कुल ये समय ऐसा आपका चलने वाला है जीवन में दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम फिजिकल टर्म्स में बात करें तो बिल्कुल किसी तरीके का कोई दान, किसी तरीके का कुछ शेयर करना जिससे लोगों का भला हो सके, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे दान हो, कोई हेल्प हो। क्योंकि अब आप एक ऐसे स्ट्रांग पोजीशन में लाइफ में पहुंचेंगे जहां आप ये चीज़ें कर सकेंगे। तो इसीलिए, और अभी भी आप ऐसे पोजीशन में, आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी हैं भी कि जो ऐसा कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप स्वयं उन लोगों की मदद करें जिन्हें किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए। अगर आपका नॉलेज उन लोगों की काम आ सके तो बिल्कुल उससे मदद कीजिए। आपका धन किसी के अगर काम आ सके जो कि ज़रूरतमंद है तो बिल्कुल उसकी मदद कीजिए। यहाँ पर बेसिकली आपको यूनिवर्स इशारा दे रहा है कि यू नीड टू हेल्प उन लोगों की, स्पेशली जिन्हें मदद की ज़रूरत है, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जिनकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ चढ़ के जो भी आपसे बन पाए, जो भी आपके कैपेसिटी में हो, उस चीज़ को करने की कोशिश करें, चाहे जैसे भी। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि आपके जो भी कमिटमेंट्स इस समय हैं, चाहे अपने रिश्तों को लेकर, चाहे अपने वर्क प्लेस पे लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, हर जगह आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी जो कमिटमेंट है उनको टेस्ट इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि यहाँ ये देखने की कोशिश हो रही है कि आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। यूनिवर्स भी कभी कभी अपने बच्चों को टेस्ट करता है दोस्तों, और टेस्ट करने का रीज़न ही यही होता है कि उसे आपको और मजबूत बनाना है। आने वाले किसी भी बड़े समस्या से आप पहले से आपको तैयार करता है यूनिवर्स। तो देखिए, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाएंगे, लेकिन कई सारी चीज़ें एक टाइम पे मैनेज करना थोड़ा आपको प्रेशर फील हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, वो थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम ये रह सकता है आपके लिए। आपको ऐसा फील हो सकता है एक प्रेशर कि सब कुछ मैनेज करना एक टाइम पे, तो ये उस चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन फिर भी अपने मन को आपको एक कह सकते हैं एक बैलेंस करके चलना है ताकि आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सके। बिकॉज यू नो, आपको पता है, आपने पहले भी मैनेज किया है सब कुछ, तो आगे भी आप कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। बस यही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मन को थोड़ा सा दबाव महसूस हो सकता है आपके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे मैनेज करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलिए अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को। अगर हम आज के थर्ड कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। बिल्कुल आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि आप बहुत समय से कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन कह सकते हैं रिसोर्सेज की कमी या फिर आइडियाज़ उस काम को करने के लिए उन चीज़ों की कमी के कारण हो सकता है वो जो आपका ड्रीम है, जो गोल है, उसे आप ना कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, उन्हें पूरा कर सकें, चाहे फिर वो फर्स्ट स्टेप ही क्यों ना हो उस डायरेक्शन में उठाना। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। बिल्कुल आप जो इस समय मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते आ रहे हैं, इनफैक्ट अब उसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपने हार नहीं मानी। जो भी सिचुएशन रही, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, आपने उसी में अच्छी तरीके से ट्राई करने की कोशिश की, अच्छे तरीके से लड़ने की कोशिश की। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है किस तरीके से आप कमिटेड हैं अपने काम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो बिल्कुल ये कार्ड तो देखकर मुझे बहुत खुशी फील हो रही है आपके लिए कि जो भी आपने मेहनत की, जिस चीज़ के लिए दिन रात एक किया, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, और एंड इट इज़ पेइंग ऑफ फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है, देखिए इसके साथ ही जुड़ा हुआ है प्रॉस्पेरिटी लाइज है। तो ये कार्ड कनेक्टेड है बिल्कुल, बिकॉज आपका हार्डवर्क का पे ऑफ कर रहा है। तो जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी
आगे दिखा रहा है जीवन में, आपके कर्मों को लेकर, आपके काम को लेकर साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से एक प्रॉस्परस लाइफ आपकी रहने वाली है आगे। आपका जो काम है, जो आपकी कह सकते हैं स्थिति है, वो डेफिनेटली यहाँ सुधार दिख रहा है, उसमें बहुत अच्छा दिख रहा है इनफैक्ट। अगर आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। आप जैसे हैं, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जैसी आपकी सोच है, जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। किसी के वजह से आपको बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद में ही सक्षम है, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से चल रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये दिखाता है आपके पावरफुल नेचर को, पावरफुल पर्सनालिटी को, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके काम भी बनते जाएंगे। आपका जो भी एक कह सकते हैं जो पोजीशन है, वो मुझे दिख रहा है कि वो स्ट्रांग होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये थी आज की रीडिंग दोस्तों इस डेक से। चलिए हम कुछ एंजल्स के और मैसेजेस ले लेते हैं, देखते हैं कि एंजल्स और क्या इशारा लेकर आए हैं आज के लिए। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें और क्या मैसेजेस है हमारे व्यूवर्स के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लेट्स सी। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। डेफिनेटली फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी अभी जो सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ सुधार होता हुआ दिख रहा है, उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं। तो ये तो बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। यहाँ दिख रहा है जो काम अटका हुआ था, जो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी, या कुछ लोगों के वजह से आपका कोई काम फंसा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें अब सॉल्व होने वाली हैं। सिचुएशन इम्प्रूव होगी, नए रास्ते बनेंगे। यहाँ हो सकता है किसी तरीके से आपको कहीं से मदद भी मिले, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, आप सरप्राइज भी हो सकते हैं, आपने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसे लोग आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों। और भी देख लेते हैं आज के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। बिल्कुल दोस्तों, साफ तौर पे यहाँ जो भी मुद्दा है जीवन में, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो पीसफुली रिजॉल्व होकर रहेगा। कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपके सामने, अगर पहले किसी ने अपनी अकड़ दिखाई है तो वो झुक कर आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं। यही कारण है कि जिन लोगों ने गलती की है उन्हें अपने गलती का एहसास होगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को खुद ब खुद रिजॉल्व करेंगे, खुद ब खुद आपको अप्रोच करेंगे कि कैसे भी करके वो चीज़ों को सॉल्व कर लें। तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये तो आपके लिए साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका जो पोजीशन है वो स्ट्रांग बन रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये कार्ड दिखाने की कोशिश और आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई हिडन चीज़ें निकल के आपके सामने आएंगी, चाहे वो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, या घर परिवार में किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो। अगर कोई विवाद चल रहा है आपका कोर्ट हाउस में, तो डेफिनेटली यहाँ कोई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, कोई नए फैक्ट्स आपके सामने रिवील होंगे, कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन आपके आगे होने वाला है, जिससे कि आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है दोस्तों। तो ओवरऑल ये भी कार्ड बहुत अच्छा आया है, और प्लस ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है अगर आप किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी पेपर्स पे अगर आपकी सिग्नेचर्स जैसे चाहिए, तो जब तक आप उस चीज़ को लेकर श्योर ना हो जाएं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ना हो, ऐसे किसी के भी ऊपर भरोसा करके वो काम ना करें। खुद अपने सामने प्रूफ और उसके जो प्रमाण है वो देख कर तभी आगे बढ़े, वहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए इसी के साथ हम और एक कार्ड को देख लेते हैं दोस्तों। टोटल 4 कार्ड्स हो जाएंगे। यहाँ पर आया है लुक फॉर अ साइन। तो देखिए यहाँ डिवाइन पावर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी साइंस हैं आपके, ये चाहे आपके किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे किसी इशू से रिलेटेड हो, साइंस आपको मिलेंगे। जो इंट्यूशन पावर है आपकी, डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन पावर इस समय एक आपको हिट होगा कोई चीज़, मतलब कि कोई चीज़ होने वाली है, उसके बारे में आपको कोई ना कोई ऐसा साइन मिलने वाला है जिससे कि आपको ये चीज़ का आभास थोड़ा थोड़ा पहले से ही हो जाएगा। तो ये जो आपकी पावर है ना, ये दिखाता है कि आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, और धीरे धीरे करके वो पावर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो बिल्कुल आपको अगर कोई भी इंट्यूशन आती है, कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपको आभास होता है, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल भी।
अगर वो इंट्यूशन आती है तो उसको सोचने की कोशिश कीजिएगा गहराई से कि वो किस चीज़ से कनेक्टेड है आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ आपको कुछ ना कुछ ऐसे एहसास होने वाला है, ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जो लाइफ में बिल्कुल बहुत स्ट्रांग रहने वाला है और लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा दोस्तों। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं। इट्स अप टू यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है कोई ना कोई आपके पास देखिए प्रपोजल आ सकता है या फिर किसी तरीके का कोई अप्रोच आ सकता है कहीं से भी, जहाँ पर आपको एक लीडिंग पोजीशन में आपको लीड करने के लिए कहा जा सकता है। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप उसे कैसे करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसे, मतलब चीज़ें जैसे अभी तक आप दौड़ रहे थे चीज़ों के पीछे, लेकिन अब समय ऐसा आ रहा है और चीज़ें ऐसी बदल रही हैं कि आपके पीछे चीज़ें पड़ने वाली हैं, मतलब आपके पास लोग अप्रोच करेंगे कि आप ये चीज़ कर लीजिए, या आपके पास किसी तरीके का कोई प्रपोजल आ सकता है, चाहे रिश्तों से रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड या फिर किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ से भी रिलेटेड। अगर कोई चीज़ बिगड़ी हुई थी तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आपके पास कोई ना कोई ऑफर आ सकता है। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसे उस चीज़ को आगे हैंडल करना चाहते हैं कि या नहीं करना चाहते। तो आप एक कह सकते हैं, अगेन ये कार्ड दिखाता है एक स्ट्रांग पोजीशन को आपके। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके आप सभी के लिए, और मैं महादेव से अगेन प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।